अब क्या है देखिए, दो डेस्टिनेशन है, एक है पॉइंट ए और दूसरा है पॉइंट बी। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला सवाल ही एग्जाम में आता है, यही वाला सवाल एग्जाम में पूछते हैं वो लोग कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और बॉडी ए से बी जा रही है और फिर बी से ए भी आ रही है, बॉडी ए टू बी जा रही है और फिर बी से ए भी आ रही है, ये बॉडी इस तरह से मूव कर रही है। जब बॉडी ए से बी जाती है ना, तो इसको हम डाउन स्ट्रीम कर रहे हैं। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब होता है? डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि रिवर भी इधर ही बह रही है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इधर ही है, और आदमी भी इधर ही तैर रहा है। यानी डाउन स्ट्रीम का मतलब है बोथ मैन एंड रिवर आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। यानी जो नेट स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, Vm प्लस VR के बराबर हो जाएगा। दोनों स्पीड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ऑब्वियसली सोचिए, नदी नीचे की ओर बह रही है और आप भी नीचे ही जा रहे हैं, तो नदी भी बहाएगा आपको और आप भी बहेंगे, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो आपका स्पीड क्या होगा, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ना ढलकान है सड़क, सड़क अगर ढुलकान में है तो आप देखेंगे आप भी गाड़ी चला रहे हैं और ढुलकान भी है, तो दोनों मिला के आपका गाड़ी ओवरऑल क्या हो जाता है, बहुत स्पीड में जाता है। तो डाउनस्ट्रीम मतलब यही होता है। अच्छा, कभी यहां पे एक कंडीशन है, यहां पे एक कंडीशन क्या है, मैंने ये माना है कि जो आदमी का स्पीड है वो बड़ा है रिवर के स्पीड से। इसका उल्टा क्यों नहीं, वेलोसिटी ऑफ रिवर क्यों बड़ा नहीं हो सकता रिवर वेलोसिटी ऑफ मैन से? अगर बाई चांस वेलोसिटी ऑफ रिवर वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ बोथ से ज्यादा हो गया, तो बाढ़ का सिचुएशन, उसमें आप सवाल नहीं सॉल्व कीजिएगा, उसमें आप भागिएगा, किसी तरह हम बच के निकल जाए यहां से, तब सवाल सॉल्व करने का कोई स्कीम नहीं बनेगा। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर ज्यादा है, इसका मतलब बाढ़ आ गया है, फिर बचो वहां से, भागो, तुम तैरोगे क्या, हो तो तुमको बहा के ले जाएगा, डूब जाओगे तुम जाके उसमें, तो तुम उसमें तैर नहीं पाओगे, क्योंकि नदी तुमको बहा के ले जा रही है, उसमें तुम कितना छटपटाओगे तो किनारा पकड़ नहीं पाओगे। इसीलिए हम लोग जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वहां पे एक कंडीशन क्या याद रखते हैं, मैन का स्पीड क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर से ज्यादा है। क्योंकि अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा हो गया मैन से, इसका मतलब बाढ़ आ गया, बाढ़ में तुम तैरोगे क्या, तो फिर नदी जहां ले जाएगी ले जाएगी। उसके बाद नीचे से जब ऊपर आते हैं तो इसको कहते हैं अपस्ट्रीम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम कहते हैं। अपस्ट्रीम में क्या होता है, नदी तो नीचे ही बह रही होती है, आप उसके अगेंस्ट ऊपर तैरने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जब V अपस्ट्रीम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Vm माइनस VR, यहां पे लिखेंगे Vm माइनस VR, Vm माइनस VR लिखेंगे कि अपस्ट्रीम में Vm माइनस VR हो जाता है और डाउनस्ट्रीम में ये दोनों ऐड हो जाते हैं। ये डाउनस्ट्रीम में ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम में ऐड हो जाएगा और अपस्ट्रीम में ये, तो ये दो बातें हो गई। अच्छा, जो समय लगेगा, इसमें जो समय लगेगा उसको टी अप बोलेंगे और इसमें जो समय लगेगा उसको टी डाउन बोलेंगे। अब मुझे बताइए, टी डाउन ज्यादा बड़ा होगा कि टी अप ज्यादा बड़ा होगा? जहां वेलोसिटी ज्यादा है वहां समय कम लगेगा और जहां वेलोसिटी कम है वहां समय ज्यादा लगेगा। यानी एक ये भी कंडीशन होता है कि जो आपका टी अप है वो ऑलवेज क्या होगा, टी डाउन से बड़ा होगा। ये तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो आपका टी अप है वो टी डाउन से क्या होगा, बड़ा होगा। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। और चौथी बात कि जब आप आ जा रहे हैं तो आने का डिस्टेंस भी x है और जाने का डिस्टेंस भी x है, कि भाई एक जगह से दूसरी जगह और फिर दूसरे जगह से, यानी आती आती का डिस्टेंस क्या है, सेम है। और आती आती का अगर डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो ये रिलेशनशिप आपको ध्यान रखनी है। अभी डिस्टेंस अगर डाउनस्ट्रीम का है तो स्पीड भी डाउनस्ट्रीम का और टाइम भी, और डिस्टेंस अगर अपस्ट्रीम का है तो स्पीड भी टाइम भी। क्लियर? ये बेसिक नॉलेज के साथ अब आप न्यूमेरिकल में प्रवेश कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। डाउनस्ट्रीम में ऐड होता है, अपस्ट्रीम में प्लस होता है एंड सो ऑन। वो तो एक ही होगा, ये बड़ा नहीं होगा तो फिर इसको हटाएंगे कैसे? दोनों के लिए रिलेशनशिप ट्रू है ना। बड़े आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर
1 लिखा जाए। अब मोटर बोट, अच्छा जरूरी नहीं कि मैन ही दे, बोट भी हो सकता है, आदमी तैरे चाहे नाव तैरे, कोई भी हो सकता है, तो इसलिए ये नहीं। अब मोटर बोट कैन ट्रैवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अ मोटर बोट कैन ट्रैवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 28 kilometer downstream and 28 kilometer downstream in 7 hours. In 7 hours it can travel, full stop, it can travel 21 kilometer upstream and return in 5 hours. It can travel 21 kilometer upstream and return in 5 hours. Find the speed of boat and the speed of stream. Find the speed of boat, find the speed of boat in still water and speed of stream यानी रिवर। ये आपको पता करना है, ये आपको क्या करना है, पता करना है। अब सॉल्व करना है आपको। आपको क्या डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी आती जाती मिला के उसको कितना समय लग गया, 7 घंटा, और यहां आती जाती मिला के कितना लग गया। यानी आप दो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा उससे पहले आपको कुछ लेना होगा ना। लेट द स्पीड ऑफ बोट बी एक्स and speed of river be y, speed of river be y। तो स्पीड ऑफ बोट x है और स्पीड ऑफ रिवर y है। तो यहां पर ये जो मोटर बोट है, यहां पे आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में कि जो समय अप लगा है प्लस जो समय डाउन लगा है, ये दोनों मिला के कितना घंटा है, 7 आवर्स, ये कह सकते हैं। बड़े आगे अब देखिए, टी अप यानी डिस्टेंस अपस्ट्रीम का डिवाइडेड बाय स्पीड अपस्ट्रीम का। डिस्टेंस वो खुद ही कहा है 30 किलोमीटर। स्पीड अपस्ट्रीम में बड़ा x माइनस वाई होता है कि y में से x घटेगा। मैन बड़ा होगा ना, मैन में से रिवर घटेगा, तो ये टी अप हो गया। और टी डाउन क्या होगा, सेम डिस्टेंस बाय स्पीड। और डिस्टेंस इस बार कितना है, 28 है शायद, और ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई। तो ATQ जो हमने इक्वेशन लिखा था वो क्या आ जाएगा, 30 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 28 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच, 7। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। कोई डाउट, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब उसने दोबारा कहा है सेकंड केस में, क्या कहा है सेकंड केस में कि आती जाती इस बार 5 घंटा लग रहा है, टी अप प्लस टी डाउन दिस टाइम इज इक्वल टू हाउ मच, 5 आवर्स। ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। अब वापस से हमको टी अप निकालना है, तो टी अप क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। इस बार का डिस्टेंस कितना है, 21 बाई एक्स माइनस वाई,
और टी डाउन कितना होगा, टी डाउन होगा वापस से डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस कितना है 21 बाई एक्स प्लस वाई ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहेंगे, टी अप प्लस टी डाउन इज इक्वल टू 5। अब कितना था 21 बाई एक्स माइनस वाई प्लस वाई कितना है 21 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच 5। ये क्या होगा इक्वेशन नंबर 2। ये क्या होगा इक्वेशन नंबर, लिखा है ना क्वेश्चन में, देखिए 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न। ऐसा सवाल हम लोग सॉल्व करना सीखे हुए हैं। जब हम लोग ये सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे थे तो ऐसा सवाल हम लोग सॉल्व करना सीखे हुए हैं कि इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह के। हाँ, 1 बाई एक्स प्लस वाई को क्या ले लीजिएगा, ए ले लीजिएगा या बी ले लीजिएगा, फिर 1 बाई एक्स माइनस वाई को क्या ले लीजिएगा, जो भी। और जब उसको दोनों को पुट करिएगा तो मैं फाइनली आंसर लिख दे रहा हूं। एक्स जो आता है वो 10 किलोमीटर पर आवर आएगा और वाई जो आएगा वो 4 किलोमीटर पर आवर आएगा। दैट इज वेलोसिटी ऑफ यानी स्पीड ऑफ बोट कितना आएगा 10 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ रिवर जो आया है 4 किलोमीटर। ये इसको सॉल्व करके आया है, ये इसको सॉल्व करके आंसर आया है। डन। तो ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन समझ में आए। बच्चा जनरली इसी में फंसता है, तो बस ध्यान रखना है। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है उसको अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से देखिएगा। ये अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो बड़ी आसानी से आपका काम हो जाएगा।